बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में दोस्तों हम शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी किडनी के बारे में बात करेंगे। किडनी के लिए हाई पोटेशियम ज़्यादा ज़रूरी है या लो पोटेशियम। हाई पोटेशियम किडनी के लिए कितना खतरनाक है रिसर्च बेस्ड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद दोस्तों लो पोटेशियम वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, इन्हें हमें कितनी मात्रा में कब खाना चाहिए जो किडनी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। और दोस्तों ये भी शेयर करेंगे किडनी और पोटेशियम का क्या रिश्ता है, पोटेशियम किडनी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मात्रा में महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। इसलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए वीडियो को शेयर करके। जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं किडनी और पोटेशियम का रिश्ता क्या है। दोस्तों हमारी किडनी का मुख्य कार्य होता है शरीर से अतिरिक्त पोटेशियम को बाहर निकालना, लेकिन किडनी जब कमज़ोर हो जाती है तो पोटेशियम शरीर में जमा होने लगते हैं, जिससे होता है हाइपर कैलीमिया यानी पोटेशियम का अधिक होना। इसके संबंध में साइंटिफिक फैक्ट क्या कहता है दोस्तों, नेशनल किडनी ऑफ फाउंडेशन के अनुसार किडनी फेलियर के मरीजों में हाई पोटेशियम के कारण, सोचिए जिसको किडनी की समस्या है उन्हें हाई पोटेशियम के कारण हृदय गति का रुकना, कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। तो अब हाई पोटेशियम के खतरे क्या क्या हैं, चलिए इसको जान लेते हैं और इसके लक्षण क्या हैं। दोस्तों अगर मरीज में हाई पोटेशियम बढ़ जाए तो क्या क्या होता है, उन्हें सबसे पहले मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, कमजोरी का एहसास होता है, हृदय की धड़कन तेज या अनियंत्रित हो जाती है, मतली और थकान आती है, हृदयाघात होने के चांसेस रहते हैं। इससे रिसर्च क्या करता है, हमारा रिसर्च रेफरेंस क्या कह रहा है उसे भी जान लेते हैं, जिससे आपका विश्वास बढ़े। दोस्तों ये कुछ मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव और रिसर्च भी इसीलिए आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हाई पोटेशियम लेवल किडनी के मरीजों की मृत्यु दर को दुगुना कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी रिसर्च कह रहा है। अब दोस्तों हम चलिए ये जानते हैं लो पोटेशियम डाइट का समाधान क्या है। अब हम बात करेंगे लो पोटेशियम डाइट की, जो किडनी के लिए जीवन रक्षक बन सकती है। और लो पोटेशियम डाइट वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों लो पोटेशियम वाले फल प्रति 100 ग्राम में 200 मिलीग्राम से कम पोटेशियम वाले फलों को आज हम शामिल किए हैं और उन फलों के बारे में जानते हैं। तब आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें किडनी के पेशेंट हैं या हमारे घर में कोई किडनी का पेशेंट है, ध्यान दीजिएगा आपके आसपास या आपके घर में कोई किडनी का पेशेंट है तो लो पोटेशियम वाले फल कौन से हैं, हमें उन्हें कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जो फल की बात कर रहा हूँ 100 ग्राम फल में 200 मिलीग्राम से कम पोटेशियम वाले फल को हमने शामिल किया है और उन फल के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फल है वो है सेब यानी एप्पल। एप्पल 100 ग्राम सेब में दोस्तों 107 मिलीग्राम 107 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। दूसरा फल है नाशपाती। नाशपाती में 121 मिलीग्राम यानी 1021 मिलीग्राम क्या होता है, पोटेशियम होता है। तीसरा फल है अनानास पाइनएप्पल।
इसमें दोस्तों 109 मिलीग्राम 109 मिलीग्राम क्या होता है, पोटेशियम होता है 100 ग्राम में। 100 ग्राम अंगूर में दोस्तों, ग्रेप्स में 191 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। तरबूज यानी वाटरमेलोन 112 मिलीग्राम इसमें पोटेशियम होता है 100 ग्राम में। स्ट्रॉबेरी में दोस्तों 153 यानी 153 मिलीग्राम 100 ग्राम में जो है पोटेशियम होता है। पपाया में 182 मिलीग्राम 182 मिलीग्राम क्या होता है, पोटेशियम होता है 100 ग्राम में। अब हम बात करते हैं ब्लूबेरी में। ब्लूबेरी में सबसे कम पोटेशियम होता है, यानी 77 मिलीग्राम पोटेशियम होता है प्रति 100 ग्राम में। तो दोस्तों आपने देखा सबसे ज्यादा किसमें होता है, अंगूर में 191 मिलीग्राम। दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा पाया जाता पपीता, इसमें 182 मिलीग्राम होता है। इसके बाद दोस्तों स्ट्रॉबेरी। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने किडनी के पेशेंट को कितनी मात्रा में कौन सा फल दें। ये हो गया दोस्तों लो पोटेशियम वाले फल। अब हम बात कर लेते हैं लो पोटेशियम वाली सब्जियों के बारे में। लो पोटेशियम वाली सब्जियों को जो हमने शामिल किया वो है, सबसे पहले स्थान पे लौकी यानी बोटल गार्ड, कद्दू, पपकिन, गाजर, कैरेट, मूली, रेडिश, गोभी, कैबेज और बैगन, ब्रिंजल, ये लो पोटेशियम वाली सब्जियां हैं। खीरा, प्याज और लेटूस। तो दोस्तों कुछ सब्जियां प्रकृति के रूप से पोटेशियम में मध्य या उच्च होती है, लेकिन जब इसे हम उबाल देते हैं तो उनमें से 50 से 70% पोटेशियम निकल जाता है। इसीलिए अगर हम सब्जी को उबाल के खाएंगे तो पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। अगर हम सब्जी को कच्चे सलाद के तौर पे खाते हैं तो उस समय हमें पोटेशियम ज्यादा मिलता है। अब दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम इस पे बात करते हैं, तो हम खाएं क्या, रिकमेंडेड क्या हमारे लिए जो किडनी के पेशेंट हैं उन्हें क्या सबसे ज्यादा उन्हें क्या लेना चाहिए। अब जैसे सफ़ेद चावल भी दिन भर में एक आध बार ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं बिना नमक की, उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं और हल्का फल ले सकते हैं। किससे हमें बचना चाहिए, किसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है। अब दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम वाला आता है वो है केला यानी बनाना। जो किडनी के पेशेंट हैं केले से बचना चाहिए, क्योंकि केले में 358 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, 358 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। संतरा, संतरे का जूस, आलू, टमाटर, नारियल पानी, सूखे मेवे, चॉकलेट और एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है। तो किडनी के जो भी पेशेंट हैं इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। अब हम चलिए दोस्तों जानते हैं हेल्दी हैबिट और उससे संबंधित सावधानियां यानी सुझाव के बारे में। लो पोटेशियम डाइट के साथ साथ कुछ आदतें भी दोस्तों बहुत जरूरी होती है किडनी पेशेंटों के लिए। उनमें क्या क्या आदत होनी चाहिए, सबसे पहले सब्जियों को हमें उबाल कर उसका जो पानी है फेंक देना चाहिए, तो उससे पोटेशियम 50 से 70% कम हो जाता है। डॉक्टर की सलाह से ही डाइट प्लान अपना बनाएं। जो डॉक्टर किडनी के डॉक्टर हैं जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे किडनी का डाइट प्लान जानने का प्रयास करें, या किसी डाइटिशियन से, अच्छे डाइटिशियन से जानें। नियमित पोटेशियम लेवल की हमें जांच कराते रहना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट सीमित मात्रा में ले, अधिक मात्रा में प्रोटीन मत ले, अन्यथा किडनी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तैयार पैकेट फूड से हमें बचना चाहिए, बिल्कुल भी। जो तैयार पैकेट फूड है इन्हें हमें कभी नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, रिफाइन किया गया नमक, रिफाइन की गई चीनी, रिफाइन किया गया मैदा, रिफाइन के नाम पे जितनी भी चीजें मिलती हैं उनसे तो आप तौबा कर लीजिए, कान पकड़ लीजिए। शराब, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें,
ये सारी चीज़ें सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों निष्कर्ष निकल के क्या आता है? तो दोस्तों आपने जाना कि लो पोटेशियम डाइट किडनी के मरीजों के लिए क्यों ज़रूरी है। कौन-कौन से फल और सब्जियाँ सुरक्षित हैं। याद रखें दोस्तों, डाइट ही दवा है। यही आपकी डाइट आपके लिए मेडिसिन का काम करती है। यही डाइट आपके लिए दोस्तों नुकसानदेह भी है, यानी किलर का भी काम करती है। तो दोस्तों आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें।